एपिसोड की शुरुआत में हम डुओ चैंग नाम की लड़की के फ्यूनरल को देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग उसकी आत्मा की शांति के लिए 3 मिनट का मौन रखते हैं। लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। तभी अचानक से डुओ चैंग हिलने लग जाती है और वो उठ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। जहाँ हमें ये पता चलता है कि ये किसी तरह का डेथ एक्सपीरियंस सेंटर, जिसकी मार्केटिंग के लिए डुओ चैंग ने मरे रहने का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था। डुओ चैंग कहती है कि मैंने 2 घंटे और 5 मिनट एक्टिंग किया है, तो 5 मिनट का मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूंगी। यहाँ अब लुओ को उसे पेमेंट करनी ही पड़ती है। इतने में उसे किसी का मैसेज आता है, इसीलिए वो यहाँ से चली जाती है। फिर हमें डुओ चैंग के बारे में बताया जाता है, जिसने म्यूजिक में अपनी ग्रेजुएशन की है और अभी वो पियानो मास्टर्स कर रही है। फिर वो एक इंटरव्यू के लिए जाती है, जहाँ वो खुद से कहती है कि ये सब 3 महीने पहले शुरू हुआ था। जहाँ हम देखते हैं कि डुओ चैंग को अपने अंदर एक डिजीज के बारे में पता चला था, जिसकी वजह से उसके पास जीने के लिए ज्यादा टाइम नहीं था। ये बात जानने के बाद वो काफी रोती है और खुद को हेल्पलेस फील करती है, क्योंकि वो ये सब किसी को भी बताना नहीं चाहती थी। पर उसकी लाइफ में ये सब कुछ बदल गया जब उसने अपने फेवरेट सिंगर जियांग की बात सुनी, जिसमें उसने कहा था कि इस वर्ल्ड में डेथ तो हर किसी की होनी है, इसीलिए हमें डेथ को एक्सेप्ट करके लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। ये बात सुनने के बाद डुओ चैंग ने डिसाइड कर लिया था कि जब तक उसके पास लाइफ है वो उसमें अपनी ड्रीम्स को पूरा करेगी। इसलिए वो आज यहाँ पर एक ऑर्केस्ट्रा में अपना ऑडिशन देने के लिए आई हुई थी। अब यहाँ डुओ चैंग की बारी आती है, जहाँ पर वो जजेस के सामने अपना पियानो प्ले करती है, जिसकी स्किल्स को देखकर जजेस को उसकी म्यूजिक सेंस काफी पसंद आती है। लेकिन फिर भी वो उसको सिलेक्ट नहीं करते, क्योंकि उसे अभी इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी और जजेस को एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए था, जो कि बिना मिस्टेक के रिदम को प्ले कर सके। इसलिए वो यहाँ से चली जाती है, पर वो इस बात से दुखी नहीं होती और पॉजिटिविटी के साथ खुद को समझाती है कि एटलीस्ट मैंने ट्राई किया, इसलिए मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। अब वो यहाँ से एक ज्वेलरी शॉप में जाती है, जहाँ पर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए एक ब्रेसलेट लेती है। तभी हम हमारे मेल लीड जियांग को देखते हैं, जो कि मुंह छुपाते हुए जल्दी में वॉशरूम में जाता है। लेकिन जैसे वो टॉयलेट पेपर की तरफ देखता है तो वो खत्म हो गया था। इस वजह से वो काफी परेशान हो जाता है। इतने में जियांग को दरवाजे की आवाज आती है। उसे लगता है कि वहाँ पर कोई है, इसलिए वो टिश्यू मांगता है, पर वहाँ पर डुओ चैंग थी, जो कि वॉशरूम के अंदर एक लड़के की आवाज सुनकर चीख पड़ती है, क्योंकि ये लेडीज वॉशरूम था। ये सुनने के बाद जियांग उसे बताता है कि मैं जल्दी में था, इसलिए लेडीज वॉशरूम में नोटिस ही नहीं कर पाया। फिर वो उसकी हेल्प मांगता है और बदले में उसे कॉन्सर्ट की टिकट देता है, जो कि जियांग के शो की थी। तो डुओ चैंग कहती है कि मैं उसकी काफी बड़ी फैन हूँ और अगर उसका कोई कॉन्सर्ट होता तो मुझे पता होता है, इसलिए तुम्हारी टिकट फेक है। अब वो बेचारा इस सिचुएशन में उसे ये कैसे बताता कि वही जियांग है, इसीलिए वो उसे इस टिकट को एक बार देखने के लिए कहता है, जो देखने के बाद डुओ चैंग को यकीन हो जाता है और वो उसे टिश्यू दे देती है। फिर जियांग उसे चेक करके बताने के लिए कहता है कि बाहर कोई है तो नहीं, ताकि वो बाहर जा सके, जिसमें डुओ चैंग उसकी मदद करती है और उसके बाद जियांग अपना चेहरा फिर से छुपाकर वहां से चला जाता है। फिर डुओ चैंग अपनी फ्रेंड किचन के पास जाती है, जहाँ वो उसके हाथ ही उसे गले लगा लेती है और मोटिवेट करती है कि इस जॉब की रिजेक्शन से अपसेट मत होना। पर डुओ चैंग काफी पॉजिटिव नेचर की थी और कहती है कि मैं और भी हार्ड वर्क करूंगी। किचन उसे बोलती है कि अभी से तुम अपनी हेल्थ पर बहुत ध्यान देती हो, अभी तो तुम सिर्फ 22 साल की हो। तो डुओ चैंग कहती है कि अगर मैं अभी से अपनी हेल्थ पर ध्यान दूंगी तभी तो काफी सुंदर लगूंगी। दरअसल उसने अपनी डिजीज के बारे में अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताया था, जिसके बाद किचन उससे पूछती है कि जॉब के लिए तुम्हारा अगला प्लान क्या है। तो डुओ चैंग बताती है कि मैं अभी उसके बारे में नहीं सोच रही हूँ। फिर वो उसे उसकी न्यू जॉब के लिए प्रेजेंट में वो ब्रेसलेट देती है, जो कि उसने खरीदा था, और वो उसे जियांग का टिकट दिखाती है। वो बताती है कि टॉयलेट में किसी की हेल्प करने के बदले उसे ये मिला। जो बातें सुनकर किचन हैरान हो जाती है और कहती है कि ऐसी अच्छी चीजें भला मेरे साथ क्यों नहीं हो रही है। इतने में किचन को कंपनी से मैसेज आता है, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। फिर डुओ चैंग एक डायरी निकालती है, जिसमें उसने अपनी उन विशेष को लिखा हुआ था, जो कि वो मरने से पहले पूरा करना चाहती थी। वो अब यहाँ पर जियांग को कॉन्सर्ट में लाइव देखने वाले विश पर कट लगा देती है, क्योंकि फाइनली वो उसमें जा पाएगी। सीन अब शिफ्ट होता है और हम जियांग को देखते हैं, जो कि नहाने के बाद अपने एजेंट रियू से बात करता है, क्योंकि उसका प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया था, जिसके लिए जियांग शो करने से मना कर देता है। पर रियू समझाता है कि अगर ऐसा किया गया तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए 1 मिलियन फाइन पे करना होगा। फिर हम डुओ चैंग को देखते हैं, जो कि जियांग को देखने के लिए उसके कॉन्सर्ट में आती है। लेकिन वहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स बात कर रहे थे कि अब तो जियांग बस एक म्यूजिशियन की तरह ही रह गया है, जो कि इवेंट के स्टार्टिंग में शो को स्टार्ट करने के लिए आता है। पर डुओ चैंग उन्हें इग्नोर कर देती है। वहीं हम जियांग को देखते हैं, जो कि इस बात से परेशान था कि उसकी पॉपुलैरिटी खत्म होती जा रही है, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर सिर्फ ऐसे गेस्ट आना पड़ा। दूसरी तरफ स्टेज पर जैसे ही लाइट्स ऑफ होती है तो सभी को लगता है कि सेलिब्रिटी आने वाला है, पर वो जियांग था, जिसे देखकर कोई भी रिएक्ट नहीं करता। लेकिन डुओ चैंग तो उसकी काफी बड़ी वाली फैन थी, इसीलिए वो अकेली उसे चेयर अप करती है। तो जियांग भी यहाँ पर सिर्फ अपनी एक फैन के
लिए परफॉर्मेंस देता है, जिस दौरान कोई भी जियांग पर ध्यान नहीं दे रहा था। पर दुओ चैंग उसकी परफॉर्मेंस को काफ़ी इंजॉय करती है। परफॉर्मेंस के बाद दुओ चैंग बैक स्टेज चली जाती है ताकि वो जियांग का ऑटोग्राफ ले सके। इसके बाद वहाँ पर जियाई आती है तो सभी रिपोर्टर्स उस पर फोकस करने लग जाते हैं क्योंकि वो एक बड़ी स्टार है। पर जियांग उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। जियाई उसे गले लगा लेती है, जो देखकर एक रिपोर्टर पूछता है कि क्या वो दोनों फिर से एक साथ वापस आ रहे हैं। तो जियाई बोलती है कि ये मेरा पुराना और अच्छा दोस्त है, इसलिए मैं इसे सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। इसके बाद हम फिर से साथ में सॉन्ग्स क्रिएट करेंगे। तभी एक रिपोर्टर उस दिन की वॉशरूम वाली फुटेज प्ले कर देता है, जिसमें जियांग लेडीज वॉशरूम में से एक लड़की के साथ मुंह छुपाकर बाहर निकलता है और रिपोर्टर्स इसके बारे में पूछते हैं। ये वीडियो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, पर जियांग इस पर बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है। बैक स्टेज डुओ चैंग उसका वेट कर रही थी, पर वो उसे नोटिस नहीं कर पाता और उसे टकरा कर उसके ऊपर गिर जाता है। तभी वहाँ पर रिपोर्टर्स आ जाते हैं और इससे पहले कि वो उनकी इस तरह फोटोज लेते, जियांग उन पर ब्लैंकेट फेंक कर डुओ चैंग का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। पर वो रिपोर्टर्स अब भी उनके पीछे थे, जिनसे बचने के लिए जियांग डुओ चैंग को अपने साथ स्टेयर्स के पास छुपा लेता है। पर डुओ चैंग ने यहाँ पर उसे हक कर लिया था, जिसके लिए वो माफी मांगती है। वो नोटिस करती है कि यह आवाज़ तो वही है जो कि उसने वॉशरूम में सुनी थी, इसलिए वो उससे पूछती है कि क्या वही उस दिन वॉशरूम में था। जो बात सुनते ही जियांग उसका मुंह बंद कर देता है और ये बात सभी से छुपाने के लिए कहता है। इतने में कुछ रिपोर्टर्स की आवाज़ आती है, इसलिए जियांग उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जो कि डुओ चैंग को काफ़ी अच्छा लग रहा था और वो स्माइल करने लगती है। पर यह देखकर बेचारा जियांग घबरा जाता है कि कहीं कोई साइको तो नहीं है, और वो उसे छोड़ देता है। अब जब सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं तो दोनों ही बाहर आते हैं और जियांग डुओ चैंग को ड्राइव करने के लिए कहता है क्योंकि उसने ड्रिंक की हुई थी। पर डुओ चैंग तो उसी को देखकर काफ़ी खुश हो रही थी। लोकेशन पर पहुंचने तक जियांग उसकी ड्राइविंग स्किल्स देखकर काफ़ी डर जाता है और पूछता है कि तुम्हें गाड़ी चलाना आता भी है या नहीं। तो डुओ चैंग बोलती है कि मैंने अपना लाइसेंस हाल ही में बनवाया है। फिर वो कार से अपना बैग लेती है और जियांग से उसका ऑटोग्राफ मांगती है, जिसे ऑटोग्राफ देकर जियांग उसे आज जो कुछ भी हो उसके लिए माफ़ी मांगता है। जिसके बाद डुओ चैंग भी अपने घर आ जाती है और छुपते हुए शांति से अपने कमरे में जाती है, जहाँ वो इस बात से काफ़ी खुश थी कि जियांग उसके साथ एक ही कार में था। फिर वो बैग से उसका ऑटोग्राफ निकाल कर देखने लगती है, पर जब वो डायरी निकालने लगती है तो उसे उसमें अपनी डायरी नहीं मिलती और उसे याद आता है कि ज़रूर कार से उतरते वक्त ही वो वहीं पर रह गई होगी। इसलिए वो जियांग को डीएम करके बताती है कि उसकी डायरी उसके पास ही रह गई है, तो क्या वो उसे वापस कर देगा, और कॉन्टैक्ट करने के लिए उसे अपना नंबर भी देती है। पर हम देखते हैं कि अब तक जियांग और डुओ चैंग की फोटो हर जगह पर वायरल हो चुकी थी। अगले दिन हम जियांग को देखते हैं जो कि कार में कहीं पर जा रहा था, पर एक कार उसका पीछा कर रही थी, जिस पर रियो कहता है कि तुमने कल न्यूज़ क्रिएट की थी ना, इसीलिए रिपोर्टर्स अब तुम्हारे पीछे हैं। ये लोग अब म्यूजिक स्टूडियो पहुंचते हैं जहां पर इन्हें म्यूजिक रिकॉर्ड करना था, पर जियांग को पता नहीं था कि वहां पर जियाई भी आई हुई है। जब जियांग अंदर जाता है तो वो उसके पास आती है और कहती है कि भले ही तुम मना करो, लेकिन प्रोड्यूसर यही चाहता है कि हम साथ में काम करें। जियाई को यहाँ पर देखकर जियांग रियो से बोलता है कि तुमने मुझे पहले तो इसके बारे में नहीं बताया। फिर वो वहाँ से चला जाता है, जिस पर रियो उसके पीछे जाता है और उसे समझाता है कि हमारे स्टूडियो से ऑलमोस्ट सभी ने काम छोड़ दिया है और इस फील्ड में बने रहने के लिए उनके पास फिलहाल जो भी काम आ रहा है उन्हें वो करना ही पड़ेगा। इसलिए अब जियांग भी मान जाता है और कहता है कि आखिरी बार है जो मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ। ये लोग अब काम करना शुरू करते हैं, जहाँ पर जियाई जब गाना गा रही थी तभी जियांग उसे बार बार टोकता है, जो देखकर एक एम्प्लॉय कहता है कि जियाई एक एक्टर है ना कि सिंगर, और अगर कोई प्रॉब्लम गाने में आ भी रही है तो उसे एडिटिंग में देख लेंगे। जियांग बोलता है कि मैं पहले अपना पार्ट गा लेता हूँ, क्योंकि वो ये सब जल्दी खत्म करके यहाँ से निकलना चाहता था। जिस दौरान जियाई रियो के पास आती है और कहती है कि जियांग इस सबसे कहीं ज़्यादा डिजर्व करता है और मैं उसे दोबारा से फेमस बना सकती हूँ। रियो कहता है कि मुझे जियांग पर पूरा भरोसा है कि वो एक दिन फिर से शाइन करेगा। अब काम होने के बाद जब वो वापस जा रहे थे तब रियो उसे समझाता है कि तुम्हें जियाई से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो अब एक बड़ी स्टार बन गई है। पर जियांग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ डुओ चैंग जियांग की फोटो को कलेक्ट कर रही थी, तभी उसी किचन का फोन आता है और वो उसे कहती है कि तुम तो काफी फेमस हो गई हो। फिर वो उसे अपनी रिपोर्टिंग कंपनी का पेज चेक करने के लिए कहती है। जब डुओ चैंग उसे देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। सीन अब वापस से जियांग पर आता है, जहाँ पर उसका ड्राइवर उसे डुओ चैंग की वो डायरी देता है जो कि कार में छूट गई थी। तो जियांग उस डायरी को बड़े मजे से देखने लग जाता है, क्योंकि उसमें डुओ चैंग ने सिर्फ अपनी विशेस और अपने बारे में लिखा हुआ था। तभी उसे उसके अंदर एक नोट मिलता है जिसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए थे, जिन्हें देखने के बाद जियांग सोचता है कि ये भला उसके पास क्या कर रहा है। इधर डुओ चैंग किचन को सारी बात बता रही थी कि मैं जियांग से वॉशरूम में एक्सीडेंट मिली थी और इवेंट में जो कुछ भी हुआ वो सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिस पर किचन कहती है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। वो डुओ चैंग को अलर्ट रहने के लिए कहती है, क्योंकि अब रिपोर्टर्स उसके भी पीछे पड़े होंगे। इतने में डुओ चैंग को
एक अननोन नंबर से कॉल आता है और जब वो उसे पिक करती है तो वो जियांग का था, जो कि उसे एक कैफे में बुलाता है ताकि वो उसे उसकी डायरी लौटा सके। इसलिए डुओ चैंग किचन को बाय बोलकर वहां से चली जाती है। फिर हम मिस शिन को देखते हैं, जो कि एक एडिटर है और उन्हीं के पास किचन काम करती है। जब वो अपने ऑफिस में जाती है तो एक लड़का उन्हें डरा देता है, जो कि उसका कजन था और उसका नाम जू है। मिस शिन बोलती है कि अचानक से वापस आकर तुमने तो मुझे डरा ही दिया। फिर वो जू को अपनी कंपनी में काम करके करियर बनाने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी पढ़ाई जस्ट अभी अभी कंप्लीट हुई थी। इतने में किचन वहां पर भागती हुई आती है और बताती है कि उसका कैमरामैन आज नहीं आएगा और ये काफी अर्जेंट है। तो जू यहाँ पर उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद कैफे में जब जियांग आता है तो डुओ चैंग उसका नाम लेकर हाय करती है, पर वो उसे चुप करवा देता है, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि वो दोनों साथ में है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वो उसे उसकी डायरी वापस देता है, जिसे लेने के बाद डुओ चैंग पूछते है कि तुमने इसे कहीं पढ़ा तो नहीं ना। जियांग बोलता है कि नहीं मैंने इसे पढ़ा तो नहीं, पर ही मेरे सामने खुली पड़ी हुई थी। जो सुनकर डुओ चैंग बोलती है कि जब तुमने इसे पढ़ ही लिया है तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जियांग बोलता है कि तुम्हें जो भी कहना ना, मेरा नाम धीरे से लेकर कहना। इसके बाद डुओ चैंग एक ही सांस में फटाफट बोलने लग जाती है कि अब तक उसने उसके हर एल्बम को सुना है, चाहे दिन हो या रात में तुम्हारे ही गाने सुनती रहती हो। वो चुप ही नहीं होती और आगे भी बोलती चली जाती है। इतने में किचन जू के साथ वहां पर आ जाती है और उसे पूछती है कि तुम अपना कैमरा तो लाए हो ना, जिस पर वो उसे कैमरा दिखाता है और उसे देखे ही जा रहा था। पर जब वो वहां पर डुओ चैंग को देखती है तो हैरान हो जाती है और सोचती है कि इसे डेट करने के लिए वो उसे अकेला छोड़ गई थी। इतने में जू उनकी वीडियो बनाने लग जाता है, जिसे रोकने के लिए किचन कहती है कि हम पकड़े गए हैं और वो जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाती है। असल में वो यहाँ पर जियांग को रिकॉर्ड करने के लिए आई थी, पर उसे नहीं पता था कि उसके साथ यहाँ पर डुओ चैंग भी होगी। इधर डुओ चैंग जियांग को ये सब बता रही होती है कि कैसे उसकी म्यूजिक ने उसे जीने के लिए और पॉजिटिव रहने के लिए हिम्मत दी, जिसकी बातें सुनकर जियांग उसे थैंक्स कहता है कि वो एज अ फैन उसे इतना सपोर्ट करती है। तभी डुओ चैंग को उसकी फ्रेंड किचन का मैसेज आता है, जो बताती है कि उन्हें किसी ने यहाँ पर देख लिया है, जिसे पढ़ने के बाद वो दोनों ही वहां से चले जाते हैं। सीन अब शिफ्ट होता है और हम शिन को देखते हैं, जो कि किचन और जू पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि जियांग की जिन फोटोज को क्लिक करने के लिए वो लोग गए थे वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी। पर जू ये सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। शिन उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसे बाहर निकाल देती है। फिर वो किचन को भी जियांग वाले प्रोजेक्ट से हटा देती है, जिस बात से दुखी होकर वो यहाँ से चली जाती है। फिर जब वो जा रही थी तो जू उसके पास आता है और कहता है कि शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, जिस पर किचन भी सोचने लग जाती है, पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। तो जू उसे अपना निकनेम प्लम्पी जू बताता है, जिसे किचन उसे पहचान जाती है और पूछते है कि तुम इतने पतले कैसे हो गए। जू बताता है कि मैंने अब्रॉड में काफी वेट लॉस किया और वो उसे अपना स्क्रीन सेवर भी दिखाता है, जिसमें वो दोनों एक साथ थे। किचन पूछते है कि तुमने स्क्रीन सेवर क्यों लगाया है, तो जू कहता है कि यही एक फोटो थी जिसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो सुनकर किचन टॉपिक चेंज कर देती है और पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। जू बताता है कि शिन मेरी कजन है। फिर वो उसे उसके साथ डिनर पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन किचन मना करके यहाँ से चली जाती है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम जियाई को देखते हैं, जहाँ मिस्टर लियांग उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम जियांग को अप्रोच करने में फेल हो गई। इस पर जियाई कहती है कि मैं इसे खुद हैंडल कर लूंगी। तो मिस्टर लियांग कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे काफी शर्मिंदा होना पड़ रहा है। जियाई बोलती है कि तुम्हारा मेरी रेपुटेशन से कोई भी लेना देना नहीं है, और अगर ऐसा होता भी है तो अपनी मॉडल गर्लफ्रेंड के पास वापस चले जाओ। इतना कहकर वो चली जाती है। तभी वहाँ पर जैन आता है और मिस्टर लियांग से कहता है कि आपको इस सब का नतीजा जियाई को स्टार बनाने से पहले सोचना चाहिए था। तो मिस्टर लियांग बोलते हैं कि इससे पहले वो कुछ भी करे मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। जियाई अब जैन के पास आती है, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि मिस्टर लियांग जियाई का बॉयफ्रेंड है। जहाँ जैंग उसे बोलता है कि तुम्हें जियांग के साथ रूमर्स में आकर कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तो वो पॉपुलर भी नहीं रहा। जो सुनकर जियाई बोलती है कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम डुओ चैंग को देखते हैं, जो कि किचन को इतना ड्रिंक करते हुए देखकर उसे ऐसा करने से रोकती है, पर किचन तो उल्टा उसे ड्रिंक ऑफर कर देती है, जिसके लिए डुओ चैंग मना कर देती है। किचन बोलती है कि तुम मेरी फ्रेंड हो ना, जिसकी ये बात सुनकर वो उसे कंपनी देने के लिए फटाफट से उस क्लास को खत्म कर देती है। किचन उससे पूछती है कि तुम्हारे और जियांग के बीच में क्या चल रहा है। डुओ चैंग बोलती है कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। किचन बताती है कि बड़ी मुश्किल से मैंने फोटोग्राफर को तुम्हारी फोटो लेने से रोका, जिसकी वजह से मुझे डांट पड़ी। उसे इतना दुखी देखकर डुओ चैंग अपॉलॉजी के लिए और ज्यादा ड्रिंक करती है। फिर हम जियांग को देखते हैं, जो कि उस बारे में सोच रहा था जब उसने डुओ चैंग से उस नोट के बारे में पूछा था। दरअसल वो म्यूजिक नोट्स थे, जिस पर डुओ चैंग बताती है कि ये नोट मुझे कुछ टाइम पहले मिले थे। हालांकि ये सॉन्ग अभी पूरा नहीं हुआ है, पर यह अभी भी अच्छा बन सकता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि एक बार जियांग को उसके बॉस ने इसी गाने के लिए उसे काफी डांटा था, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर आधा गाना नहीं खरीदेगा, और इस सॉन्ग को पूरा करने के लिए जियांग के पास कोई भी इंस्पिरेशन नहीं थी, जिनकी बातों से तंग आकर जियांग ने उन नोट्स को फेंक दिया था।
डुओ चैंग उसे कहती है कि अगर मुझे इन नोट्स का ओनर मिला तो मैं उसे ये सॉन्ग पूरा करने के लिए ज़रूर कन्विंस करूंगी, क्योंकि हर किसी को अपने ड्रीम्स फॉलो करने का मौका नहीं मिलता। सीन अब वापस से डुओ चैंग पर आता है, जिसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। किचन कहती है कि भले ही मुझे मेरी बॉस से डांट पड़े, पर मैं तुम्हें प्रॉब्लम में नहीं फंसने दूंगी। इसके बाद वो दोनों आखिरी ग्लास के लिए लड़ने लग जाते हैं। इतने में डुओ चैंग को जियांग का कॉल आता है, पर नशे में होने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाती और उसे अजीब अजीब बातें करने लग जाती है, जिसकी ऐसी बातें सुनकर जियांग समझ जाता है कि वो नशे में है, इसलिए वो उसे उसकी लोकेशन मांगता है। जैसे ही वो उसे लेने पहुंचता है तो डुओ चैंग नशे में उसे गले लगाकर किचिंग को उनकी पिक्चर लेने के लिए कहती है, क्योंकि डुओ चैंग के पास उन दोनों की फोटो नहीं थी, पर उसे इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी कि उसे खड़े भी नहीं हुआ जा रहा था। जियांग यहाँ पर किचिंग को भी उनके साथ चलने के लिए कहता है, पर उसे अपने टैक्सी बुला ली थी और उन्हें जाने के लिए कहती। फिर वो डुओ चैंग को अपने साथ ले जाने लगता है, जहाँ जाते हुए डुओ चैंग उसे पिक्चर्स फॉरवर्ड करने के लिए कहती है, तो किचिन भी नशे में उसे फोटोज भेज देती है। इधर जियांग जब डुओ चैंग को कार में बैठाता है तो वो गलती से उसे किस कर देती है, जिस पर जियांग तो उसे देखता ही रह जाता है और उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। इसके बाद डुओ चैंग उसे गाइड करने लग जाती है, पर वो उसकी कार में ही वॉमिट कर देती है। सीन अब डुओ चैंग के पेरेंट्स पर आता है, जो कि उसके अभी तक वापस ना आने को लेकर परेशान थे। तभी मॉम कहती है कि कहीं वो रिलेशनशिप पे तो नहीं है, जो सुनकर डैड काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि वो किसी बुरी लड़के के साथ ना हो जो कि उसे बुली करे। फिर वो उसे फ़ोन करते हैं, पर उसका फ़ोन नहीं लगता, जिससे वो दोनों ही काफ़ी परेशान थे। अब अगले दिन हम डुओ चैंग को देखते हैं, जो कि सुबह उठते ही किचन को उठाती है, पर वो तो उसके साथ थी ही नहीं। और जब वो देखती है कि ये उसका घर नहीं है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके कपड़े भी चेंज हो गए थे। वो अपने कपड़े पहनकर बाहर आती है, जहाँ पर जियांग उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है, पर डुओ चैंग उसे देखकर अपने आप को छुपाने लग जाती है, जिस पर जियांग कहता है कि तुम्हारे कपड़े वेट्रेस ने चेंज किए। जो सुनकर डुओ चैंग को थोड़ी सी शांति मिलती है और वो उसके पास आकर बैठ जाती है। जियांग उसे कल रात की हरकतें दिखाता है, जो कि उसने नशे में की थी। ये देखने के बाद डुओ चैंग काफ़ी एम्बैरेस फील करती है और उसे डिलीट करने के लिए कहती है, पर जियांग उसे पहले ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है। तभी जियांग को मैसेज आता है, जिसे देखने के बाद वो काफ़ी शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि जो कल उसके साथ थी वो क्या काम करती है। डुओ चैंग बताती है कि वो जर्नलिस्ट है, जो सुनकर जियांग काफ़ी हैरान हो जाता है और उसे उनकी कल रात वाली फ़ोटो दिखाता है, जो कि वायरल हो रही थी। दूसरी तरफ हम किचन को देखते हैं, जो कि काफ़ी परेशानी में ऑफिस आती है और डुओ चैंग की वायरल फ़ोटो को देखती है, क्योंकि उसने कल रात ये फोटो गलती से डुओ चैंग की जगह अपनी बॉस को फॉरवर्ड कर दी थी। अब किचन जैसे ईशन के ऑफिस में पहुंचती है तो वो तो उसकी तारीफ करने लगती है और कहती है कि तुमने मेरी डांट के बाद काफ़ी अच्छा काम किया है। पर किचन यहाँ पर उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो इन फोटोज़ को और प्रमोट ना करवाए, क्योंकि ये किसी की प्राइवेसी का मैटर है। जिसकी ऐसी बातें सुनकर शिन पूछती है कि कहीं वो र्यूमर्ड लड़की तुम्हारी फ्रेंड तो नहीं है, जिस बात पर वो हाँ कर देती है। तो शिन बोलती है कि मैं तुमसे ये प्रॉमिस नहीं कर सकती कि वो लड़की इन सब र्यूमर्स में अब इन्वॉल्व होगी या फिर नहीं। और वो किचन को भी अपने काम में प्रोफेशनल रहने के लिए कहती है, क्योंकि पर्सनल मैटर को भूल कर ही वो आगे बढ़ पाएगी। जिनकी ये सब बातें जो चुप कर सुन रहा था, और वो अंदर आकर शिन का गुस्सा शांत करने लगता है। जिस बीच वो किचन को जाने का इशारा करता है और शिन को मैसेज करने लगता है। वो उसे बोलता है कि अब्रॉड में मैंने तुम्हें काफ़ी मिस किया था। जिसकी ये बातें सुनकर शिन पूछती है कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। तब जू कहता है कि मैंने तुम्हें एक बार अपनी क्रश के बारे में बताया था ना, वो कोई और नहीं बल्कि किचन है और तुम हमारे बीच का फरिश्ता हो जो कि हमें मिलवा सकती हो। जो बात सुन के उसके होश उड़ जाते हैं और वो उसे मारने लग जाती है कि तुम यहाँ मतलब मेरे लिए नहीं बल्कि किचन के लिए आए हो। वो उसे बोलती है कि मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हारी वजह से उसे अच्छे से ट्रीट करूँगी। फिर हम डुओ चैंग को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम को फ़ोन पर बताती है कि मैं पिछली रात किचन के घर पर थी। और कॉल कट करने के बाद वो किचन को मैसेज करके उस पर काफ़ी गुस्सा करती है कि वो इस तरह उसे किसी भी आदमी के साथ कैसे जाने दे सकती है। सीन अब जान पर आता है, जो कि मीटिंग के दौरान फ़ोन में जियांग और उसकी र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड की वायरल फोटोज देख रहा था। मीटिंग के बाद जब सभी लोग चले जाते हैं, पर चेयरमैन जेन को यहाँ पर रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारी एज में मैंने कांगलिन को ढूंढा था और एक तुम हो जो कि कुछ भी नहीं कर सकते। तो जेन बोलता है कि आप भी मॉम के बिना कुछ नहीं कर सकते और यहाँ हमें पता चलता है कि वो उसकी डैड है और इस कंपनी का आधा हिस्सा जैंग के पास है। पर उसके डैड बोलते हैं कि कांगलिन का चेयरमैन मैं हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जैन बोलता है कि मॉम के जाने के बाद अब मैं आधे हिस्से में जो कुछ भी करूँ ये मेरी मर्जी है। जिस बात से नाराज़ होकर उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं और हमें पता चलता है कि उन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। सीन अब शिफ्ट होता है और हम मिस्टर लियांग को देखते हैं, जो कि कीकी से मिलने के लिए आता है। असल में कीकी शिन के लिए काम करती थी और मिस्टर लियांग उसे जियांग की न्यूज़ को बाहर लाने के लिए थैंक्स कहते हैं। कीकी बताती है कि ये फोटोज उसकी एक एम्प्लॉय ने खींची है और अब शिन ही इस केस पर काम करेगी। जिस पर लियांग कहता है कि तुम जानती हो कि मुझे जियांग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो क्या तुम कुछ ऐसा कर सकती हो जिससे वो प्रॉब्लम में फंस जाए। कीकी बोलती है कि अब ये केस मेरे अंडर नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जो सुनकर मिस्टर लियांग कहते हैं कि अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारे और हमारे बीच के कॉपरेशन के बारे में सोचना होगा और वो
जाने लगता है। जो सुनकर कीकी बोलती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। फिर हम रियो को देखते हैं जो कि जियांग के इन रूमर से काफी ज्यादा परेशान था और उसे इतना परेशान देखकर जियांग कहता है कि तुम ही थे ना जो मुझे ट्रेंडिंग करते हुए देखना चाहते थे, तो लो ना अब मजे और खुद इन सब से डील करो। वो बोलता है कि तुम्हारे पुराने बिहेवियर को देखते हुए कोई भी मेरी स्टेटमेंट पे यकीन नहीं करेगा और वो उसे समझाता है कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो तुम अपनी मॉम को क्या जवाब दोगे। जो बात सुनकर जियांग भी परेशान हो जाता है और रियो से हेल्प करने के लिए कहता है। रियो बोलता है कि न्यूज़ को अवॉइड करने से बात नहीं बनेगी, इसलिए इसे एक्सेप्ट करना ही सही होगा और वैसे भी तुम काफी टाइम से सिंगल हो, इसलिए तुम्हें डुओ चैंग को ही डेट कर लेना चाहिए। जिसकी ऐसी बातें सुनकर जियांग कहता है कि बाकी एजेंट्स आर्टिस्ट को रिलेशनशिप में पढ़ने से रोकते हैं और एक तुम हो। रियो से समझाता है कि जियाई को अब भी तुम पर क्रश है और अगर तुम डुओ चैंग के साथ रिलेशनशिप में आ जाओगे तो वो तुम्हें परेशान करना बंद कर देगी। पर जियांग को ये प्लान बिल्कुल फालतू लगता है और वो जाने लगता है। रियो से रोकता है और बोलता है कि रिलेशनशिप में ना ही सही पर वो तुम्हारी फ्रेंड है और उसे तुम फेक गर्लफ्रेंड बनने की रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हो ना। जिस बात के बारे में वो भी सोचने लग जाता है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम डुओ चैंग को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में थी। तभी जियांग वहां पर आकर उसे डरा देता है। वहीं पर रियो भी था जो कि उन्हें चुपके से देख रहा था। डुओ चैंग अब यहाँ पर उसे माफी मांगती है कि उसकी फ्रेंड की वजह से उनकी फोटोज वायरल हो गई, पर जियांग उसे रोकता है और कहता है कि मैं यहाँ पर किसी और काम के लिए आया हूँ। वो उससे पूछता है कि अब हम फ्रेंड्स हैं तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी, जिसके लिए डुओ चैंग हाँ कर देती है। जियांग बोलता है कि तुम्हारी फ्रेंड ने जो कुछ भी किया उसमें तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है, इसके लिए डुओ चैंग फिर से हाँ कर देती है। जियांग बोलता है कि जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ रुक सकता है अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, जिस बात पर वो तुरंत से हाँ कर देती है। लेकिन उसे लगता है कि उसने कुछ गलत सुन लिया, इसलिए वो दोबारा पूछती है तो जियांग उसे फिर से अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है। जो बात सुनते ही वो काफी हैरान हो जाती है पर फिर स्माइल करके सोचने लगती है कि वो जियांग के साथ मूवीज देखने के लिए जाएगी, शॉपिंग पे जाएगी और उन दोनों के बीच किस भी होगी। पर तभी वो अपने सपनों से बाहर आती है और शर्माते हुए कहती है कि हम तो अभी कुछ टाइम पहले मिले हैं और ये काफी जल्दी नहीं हो गया। तो जियांग उसे समझाता है कि ये वैसा नहीं है जैसे तुम सोच रही हो, बल्कि तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी होगी, जिस चीज के लिए डुओ चैंग मना कर देती है। तो जियांग हैरान हो जाता है। रियो वहां पर आता है और उसे जियांग की हेल्प करने के लिए समझाने लगता है। डुओ चैंग बोलती है कि हमारे रूमर्स में मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर मुझे डर है कि कहीं मैं बात को और खराब ना कर दूं और मेरे पेरेंट्स भी इस सब के लिए अलाउ नहीं करेंगे। अब क्योंकि डुओ चैंग नहीं मान रही थी इसीलिए जियांग रियो को यहाँ से लेकर चला जाता है। फिर हम कीचिन को देखते हैं जो कि डुओ चैंग को एक्सप्लेन कर रही थी कि उसने ये फोटोज गलती से शिन को भेज दिए थे, जिसके लिए डुओ चैंग उसे माफ कर देती है और कहती है कि जियांग ने आज उसे अपनी फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा ताकि वो जियाई का ध्यान अपने से हटा पाए। ये सुनकर कीचिन हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुमने हाँ तो नहीं किया ना। तो डुओ चैंग मना कर देती है। कीचिन उसे समझाती है कि अगर तुम इस सब मैटर में पड़ोगी तो तुम्हारी लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स आएंगी और तुम्हारी फैमिली और फ्रेंड्स को अगर इस सब के बारे में पता चला तो फिर तो तुम गई। जो सुनकर डुओ चैंग उसे चुप करा देती है और गुस्से में खाना खाने लगती है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम डुओ चैंग के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि अपने रेस्टोरेंट के लिए काफी परेशान थे क्योंकि उनके पास फंड्स की कमी थी और उससे बचने के लिए अपनी फ्रेंड से 3 लाख युआन उधार मांगते हैं। इतने में डुओ चैंग भी वापस आ जाती है और मॉम से पूछती है कि क्या हुआ। तो मॉम सारी बात बताती है और डैड मॉम से कहते हैं कि यहाँ से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई। मॉम कहती है कि आप कभी भी एक रेस्टोरेंट नहीं चला सकते, पर डैड तो ये सब अपने पार्टनर के लिए भी कर रहे थे, जिसके लिए मॉम उन पर गुस्सा करने लग जाती है कि उन्हें इस वक्त भी अपने पार्टनर की पड़ी है। डुओ चैंग कहती है कि जो पैसे आपने मेरे लिए सेव किए हैं वो इस्तेमाल कर सकते हो, पर वो दोनों ही मना कर देते हैं क्योंकि ये पैसे उन्होंने डुओ चैंग की शादी के लिए सेव किए थे और ये दोनों ही खाना बनाना चले जाते हैं। डुओ चैंग को यहाँ पर काफी बुरा लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए वो एक पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई कर देती है। फिर हम जियाई को देखते हैं जो कि जियांग की वायरल पिक्स को देख रही थी। तभी वहां पर लियांग जियाई के लिए रोजेस लेकर आता है, पर जियाई उसे इग्नोर कर रही थी, जिस बात से वो गुस्सा हो जाता है और उसे समझाता है कि तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। पर जियाई बोलती है कि भला मैं किस बात पर गुस्सा होंगी। लियांग बोलता है कि मैंने दूसरी मॉडल के साथ फ्लर्ट किया इसी वजह से, पर जियाई उसे दूर बैठ जाती है। लेकिन जियांग फिर से उसके पास आता है और कहता है कि फेमस होने के कारण तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। जियाई बोलती है कि मैंने तो ये बात कभी एक्सेप्ट की ही नहीं कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, ये सब तो बस एक गेम था, इसीलिए इसे सीरियसली मत लो। जिस बात से लियांग गुस्सा हो जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, पर जियाई उसे धक्का दे देती है। लियांग कहता है कि ज्यादा घमंड मत करो, अगर मैं तुम्हें फेमस कर सकता हूँ तो बर्बाद भी कर सकता हूँ। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। आगे हम रियो को देखते हैं जो कि काफी परेशान था क्योंकि वो डुओ चैंग को फेक गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मना नहीं पा रहा था। जियांग तो बिल्कुल चिल था जिसे इतना बेफिक्र देखकर कि डुओ चैंग तो है ही जिद्दी लड़की और तुम भी उतने हैंडसम नहीं हो। जो सुनकर जियांग उसे देखने लग जाता है और बोलता है कि अगर तुम्हें हैंडसम होना तो कुछ करके दिखाओ, जिसके बाद रियो स्टाइल मार के वहां से चला जाता है। अब अगले सुबह हम डुओ चैंग को देखते हैं जो जब उठती है तो फोन में न्यूज देखती है
जिसमें जियांग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को छोड़ने वाला था। ये मैसेज देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ रियो ये सोच रहा था कि उसने अब तक मेरा मैसेज देख लिया होगा, जिसका ये मतलब था कि ये सब उसी का प्लान था ताकि वो डुओ चैंग को किसी तरह उसकी फेक गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मना सके। पर बाथरूम में से जियांग बोलता है कि ये प्लान भी फेल हो जाएगा और वो नहीं मानेगी। इतने में डुओ चैंग को उसे कॉल आता है, जो सुनकर जियांग भागता हुआ आता है। रियो बताता है कि वो तुमसे मिलना चाहती है, तो जियांग भी यहाँ पर उसकी तारीफ करता है और कहता है कि डुओ चैंग सच में मेरे बारे में फिक्र करती है। फिर रियो से कहता है कि हो सकता है कि ये लड़की तुम्हारे लिए गुड लक लेकर आए। फिर हम डुओ चैंग को देखते हैं जो कि रियो से मिलने के लिए कंपनी में जाती है और उससे पूछती है कि क्या जियांग सच में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को छोड़ने वाला है, जिस पर रियो कहता है कि सिचुएशन ही ऐसी है, पर अगर तुम हेल्प करने के लिए मान जाओ तो वो जल्दी ही कम बैक करेगा। डुओ चैंग पूछती है कि अगर मैं मान गई तो मुझे क्या करना होगा। रियो बताता है कि तुम्हारा काम ज्यादा से ज्यादा उसके साथ रहना होगा, जैसे कि एक पर्सनल असिस्टेंट। डुओ चैंग बोलती है कि असिस्टेंट तक तो ठीक है, पर गर्लफ्रेंड वाली बात का क्या, जिस पर रियो कहता है कि वो जियांग की भलाई के लिए है, जब तक तुम उसके पास रहोगी तब तक जय उसे परेशान नहीं करेगी और यही दोनों के लिए अच्छा होगा। रियो फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है, जिसे पढ़ने के बाद डुओ चैंग उसे साइन कर देती है और कहती है कि मुझे कुछ पैसे एडवांस चाहिए थे, जिसके लिए रियो भी मान जाता है और स्टैंप लगाने लगता है, पर डुओ चैंग उसे रोक देती है और कहते हैं कि मुझे 3 लाख युआन एडवांस चाहिए। जो सुनकर वो हैरान रह जाता है और खुद को संभालते हुए उससे पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो डुओ चैंग उसे एक्सप्लेन करती है कि वो अभी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है और वो और भी जॉब्स करके पेमेंट जल्दी लौटा देगी, जिसके लिए रियो मान जाते हैं। इस बात से डुओ चैंग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और रियो को ग्रीट करते वक्त अपना सर टेबल पे मार देती है। रियो जैसे ही स्टैंप लगाने लगता है तो डुओ चैंग उसे फिर से रोकती है और बोलती है कि इतने सारे पैसे मेरे अकाउंट में देखकर मेरे पेरेंट्स को शक होगा। तो रियो यहाँ पर स्टैंप लगा देता है और पूछता है कि इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि रियो डुओ चैंग के रेस्टोरेंट में जाता है और काफी सारे आइटम्स ऑर्डर करता है, पर ऑर्डर आने के बाद वो सिर्फ उन्हें टेस्ट करता है और कैशियर से शेफ को बुलाने के लिए कहता है, जिस पर वो पूछता है कि क्या कोई गड़बड़ हो गई है खाने में। पर रियो उसे घूरने लगता है और वो शेफ को बुलाता है जो कि डुओ चैंग के डैड थे। तभी उनमें से एक बोलता है कि जरूरी ना जानबूझ के गलती निकालेगा, इसलिए मैं उसे हैंडल करता हूँ, पर डैड उसे चुप करवा देते हैं और खुद बड़े ही स्टाइल से रियो के पास आने लगते हैं। तभी उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन वो खुद को संभाल के रियो के पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो रियो उनसे कहता है कि प्रॉब्लम ये है कि ये काफी डिलीशियस था। जब अपनी तारीफ सुनकर तो डैड काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और दोनों हंसने लगते हैं। फिर वो रियो के साथ बैठते हैं और उससे बातें करते हैं। रियो यहाँ पर उनके खाने की तारीफ करता है और उनसे कहता है कि मैं एक रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, जिसके लिए मुझे एक एक्सपीरियंस शेफ चाहिए होगा, इसलिए वो उन्हें जॉब ऑफर करता है, जिस पर डैड मना कर देते हैं और कहते हैं कि भले ही मेरे पास फंड्स की कमी है, लेकिन फिर भी मैं अपने पार्टनर के साथ लॉयल हूँ। रियो बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैं आपके रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करूंगा। जो बात सुनकर डैड काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच है, जो सब कुछ डुओ चैंग छुप कर देख रही थी। जब रियो वापस आता है तो डुओ चैंग उसकी एक्टिंग की तारीफ करती है। रियो कहता है कि उनकी डिशेज सच में काफी ज्यादा टेस्टी थी और वो उसे ये भी बोलता है कि अब तुम्हारी डिमांड पूरी हो गई है तो अब तुम मेरी हेल्प कर दो। जिसके बाद ही दोनों वापस से कंपनी आ जाते हैं, जहाँ पर जियांग भी था। रियो बोलता है कि उन्हें इमरजेंसी के लिए तुम दोनों के एज अ कपल फोटोज ले लेनी चाहिए, ताकि जियांग अगर कोई चाल चले तो उनके पास बैकअप हो। इसके बाद वो उन्हें बताता है कि उन्हें किस तरह की रोमांटिक पिक्चर्स चाहिए होंगी, जो सुनते ही जियांग मना कर देता है। तो रियो से समझाता है कि बस हाथ पकड़ के चलना ही तो है, पर जियांग कहता है कि मैंने हिंट के लिए ऑलरेडी कुछ पोस्ट कर दिया है, जिससे सभी को उसके रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाए। अब जब वो पोस्ट देखते हैं तो उसमें ऑर्गन्स थे, जिन्हें देखकर रियो कहता है कि इसे तो कुछ भी समझ नहीं आने वाला। फिर रियो उन्हें फोटोज खिंचवाने के लिए लेकर जाता है। अब जब रियो इन दोनों की फोटोज ले रहा था तो ये दोनों बिल्कुल भी एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहे थे, इसलिए वो उन्हें स्माइल करने के लिए कहता है। जिसके बाद ये दोनों स्माइल करके एक साथ आगे बढ़ते हैं, पर अचानक से डुओ चैंग का पैर मुड़ जाता है और वो गिरने लगती है। तो जियांग उसे पकड़ लेते हैं और उसके काफी क्लोज आ जाता है। इस मोमेंट में रियो उनकी फोटोज क्लिक करने लगता है और उसे लगता है कि अब वो लोग किस करेंगे, पर ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। फिर हम डुओ चैंग की मॉम को देखते हैं, जिन्हें सफाई के दौरान उसकी टेबल के पास से विटामिन की टैबलेट मिलती है, जिस पे उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वो इन्हें क्यों खा रही है। फिर हम किचन को देखते हैं, जो कि ज़ो के साथ डिनर पे आई हुई थी, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि किचन ने काम छोड़ दिया था, जिसके लिए ज़ो उसे समझाता है, पर वो कहती है कि ये सब मेरे से हैंडल नहीं हो पा रहा था। वो ज़ो को भी काम करने के लिए कहती है, पर वो भी मना कर देता है और कहता है कि मेरी कज़न जब देखो मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्टेड रहती है, जिसकी वजह से मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ और उसके साथ काम नहीं करना चाहता। किचन बोलती है कि अगर ऐसा है तो तुम वापस क्यों आए, जिस पर ज़ो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ।
क्योंकि तुम बचपन से ही मेरी स्वीट हार्ट। पर कीचन कहती है कि मैं तुम्हारी स्वीट हार्ट नहीं हूँ। जू बोलता है कि जब स्कूल टाइम में सभी लोग मेरे फैट को लेकर मजाक बनाते थे तब तुम ही थी जो मेरी साइड लेती थी। कीचन बोलती है कि उस वक्त तुम्हारे साथ गलत हो रहा था इसीलिए मैंने वो सब किया, और वैसे भी मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को डेट नहीं करना चाहती। पर जू तो मान ही नहीं रहा होता और कहता है कि मैं तुम्हारा माइंड चेंज होने तक वेट करूंगा। इतने में कुछ लड़कियां जियांग और डुओ चैंग की रिलेशनशिप की बात करती है जो कि कीचन सुन लेती है, और जब वो फोन चेक करती है तो उसमें उन दोनों की एक साथ फोटोज देखती है जिन्हें देखकर वो हैरान रह जाती है। फिर वो कहती है कि मैं जॉब क्विट नहीं कर सकती क्योंकि शिनजियांग के केस पर काम कर रही है और अब डुओ चैंग भी इस सब में इन्वॉल्व हो गई है तो उसे जरूर हेल्प चाहिए होगी। जिसके बाद वो जू को कंपनी चलने के लिए कहती है क्योंकि उसने अपना रेजिग्नेशन शिन के टेबल पर रख दिया था जिसे उन्हें वापस लेने जाना होगा। दूसरी तरफ जियांग और डुओ चैंग रियू के पास जाते हैं क्योंकि वही था जिसने उन दोनों की फोटोज अपलोड की थी। जियांग पूछता है कि तुमने तो कहा था कि ये फोटोज जरूरत पड़ने पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, पर तुमने तो जरूरत पड़ने से पहले उन्हें अपलोड कर दिया। रियू बोलता है कि यार ये सब तो थोड़ी पब्लिसिटी करने के लिए था और र्यूमर्स को खत्म करने के लिए था। जिसके इस डिसीजन में डुओ चैंग उसका साथ देती है और कहती है कि एक तरह से ये अच्छा ही हुआ क्योंकि अब से कोई भी तुम्हारे फैंस के साथ अफेयर वाली बात को एक्सप्लेन नहीं करेगा। पर जियांग वहां से बिना कुछ कहे चले जाता है। रियू डुओ चैंग से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, वो थोड़ा शाई टाइप का इंसान है। सीना वापस से किचन पर आता है जो कि जू के साथ छुपते हुए शिन के ऑफिस में आती है और टेबल पर रेजिग्नेशन देखकर काफी खुश होती है क्योंकि अभी तक शिन ने उसे नहीं देखा था। अब जैसे ये दोनों वापस जाने लगते हैं तभी उनके सामने गार्ड आ जाता है तो किचन कहती है कि मैं ओवर टाइम काम कर रही थी और मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने के लिए आया है। अब जैसे ही गार्ड आईडी मांगता है तो वो उसे अपना आईडी दिखाती है जिसके बाद वो उन्हें जाने देता है। उसके जाते ही किचन जू से कहती है कि मैं सिचुएशन की वजह से तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाया और वो उसे धमकाती है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। जिसकी धमकी से वो बेचारा सच में डर जाता है और बोलता है कि चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर हम डुओ चैंग को देखते हैं जो कि पार्ट टाइम जॉब के लिए रिप्लाई देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और फिर अपनी सैलरी की कैलकुलेशन करने लगती है। इतने में उसे किचन का कॉल आता है जो कि उससे पूछते हैं कि तुम जियांग के साथ वाली बात मुझसे कैसे छुपा सकती हो। डुओ चैंग बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर किचन नहीं मानती और कहती है कि तुम्हारे गाल तो काफी लाल लग रहे फोटोज में, इसका मतलब तुम दोनों के बीच जरूर कुछ हुआ है। आगे वो बोलती है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स को इस बारे में बता देना चाहिए क्योंकि अगर उन्हें किसी और से पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। डुओ चैंग कहती है कि वो रेस्टोरेंट में इतना बिजी रहते हैं कि उन्हें इन सब के बारे में पता नहीं चलेगा। किचन कहती है कि एक्टिंग करते करते तुम सच में कहीं उससे प्यार मत करने लग जाना, जिस पर डुओ चैंग कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है। फिर वो कॉल कट करके अपना हिसाब लगाने लगती है। अब अगले दिन वो उसे पियानो कंपनी में जाती है जहाँ पर उसे दूसरों को सिखाना था, पर मैनेजर पहले उसका टेस्ट लेने के लिए उसे पियानो प्ले करने को कहती है। जो वो प्ले कर ही रही थी तो मैनेजर को काफी पसंद आता है। इतने में वहाँ पर जैन आ जाता है जो कि डुओ चैंग को पियानो प्ले करते हुए देखता रह जाता है, पर वो अचानक से रुक जाती है जिसे देखकर मैनेजर उसे अपॉइंट नहीं करने वाली थी। पर जैन उसे इशारा करता है इसीलिए वो उसकी तारीफ करती है और कहती है कि ये स्मॉल मिस्टेक तुम फ्यूचर में जरूर ठीक कर लोगी। इसका मतलब ये था कि उसे अपॉइंट कर लिया गया था। मैनेजर अब उसे अपने बॉस जैन से इंट्रोड्यूस करवाती है जहाँ वो उसकी परफॉर्मेंस की काफी तारीफ करता है और उसे पहचान जाता है कि ये जियांग की गर्लफ्रेंड है। वो उससे पूछता है कि अगर तुम यहाँ पर काम करोगे तो जियांग को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा ना। डुओ चैंग बोलती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जियांग फिर यहाँ पर उसे हर घंटे के 600 युआन की सैलरी ऑफर करता है जो सुनकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि ये ऑफर उसे जितना बताया गया था उसके दुगना था और वो उसे थैंक्स कहकर यहाँ से चली जाती है। फिर जब मैनेजर जैन से पूछती है कि क्या आपको जियांग की गर्लफ्रेंड पर क्रश आ गया है, जिस बात पर जैन कहता है कि अभी मैं श्योर नहीं हूँ। इसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जिन्हें नर्सेस वापस अंदर चलने के लिए मना रही थी। इतने में वहाँ पर जियांग आ जाता है और हमें पता चलता है कि वो लेडी उसकी मॉम है जो कि मेंटली अनस्टेबल है, पर वो अपने बेटे जियांग को अपना हस्बैंड समझती है, इसीलिए जियांग को भी इस तरह प्रिटेंड करना पड़ता है कि वो उनका हस्बैंड है। फिर हम डुओ चैंग को देखते हैं जो कि रियू के कहने पर जियांग को कीज देने के लिए उसी नर्सिंग होम में आती है। अब जब वो रूम में पहुंचती है तो उसे उस रूम में एक एंटीक पियानो दिखता है और रूम में किसी के ना होने की वजह से वो उसे प्ले करने लगती है। इतने में जियांग अपनी मॉम के साथ वापस उसी रूम में आ जाता है जहाँ डुओ चैंग को पियानो प्ले करते हुए दोनों ही ध्यान से सुनने लगते हैं क्योंकि वो काफी अच्छा प्ले कर रही थी। जियांग उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वो उसे देखकर सोचने लगती है कि इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। मॉम फिर उससे पूछती है कि तुम मेरे हस्बैंड का पियानो क्यों प्ले कर रही थी, तो डुओ चैंग बोलती है कि मैं इसे देखकर खुद को रोक नहीं पाई। फिर वो उसे कीज देखकर वहां से चली जाती है। अब अगले दिन जब जियांग स्टूडियो पहुंचता है तो रियो से न्यू सॉन्ग जल्दी से कंप्लीट करने के लिए कहते हैं, जिसके लिए जियांग हाँ बोलता है। फिर रियो से डुओ चैंग को डेट करने के लिए कहता है ताकि वो उसे थैंक्स कह सके और साथ ही उसे इंस्पिरेशन मिल सके। फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जियांग अपनी मॉम के पास उनका फेवरेट खाना लेकर जाता है, पर मॉम का ध्यान पियानो पर ही था, जो देखकर जियांग पूछता है कि क्या बात है,
तो मॉम बताती है कि आज कोई भी इस पियानो को प्ले नहीं कर रहा और वो लड़की काफ़ी अच्छा पियानो प्ले कर रही थी, जिस पर जियांग पूछता है कि क्या आपको वो लड़की पसंद आई। तो मॉम हाँ करती है और बताती है कि मैंने ऐसा सॉन्ग पहले कभी नहीं सुना था। इतने में डॉक्टर जियांग को अपने पास बुलाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि उसकी मॉम की तबीयत पिछले दिनों काफ़ी ख़राब थी और वो श्योर नहीं है कि वो कब तक रिकवर हो पाएंगे। जियांग कहता है कि ऐसा क्यों, जबकि वो तो रेगुलर दवाइयाँ ले रही है। तो डॉक्टर बताते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर के काफ़ी रीजंस हो सकते हैं और उन्होंने उस लड़की का पियानो सुना तो वो उन्हें काफ़ी पसंद आया, क्योंकि उसे सुनने के बाद तुम्हारी मॉम काफ़ी काम हो गई थी। डॉक्टर बोलता है कि उस लड़की के पियानो ने शायद तुम्हारी मॉम के अंदर कुछ स्पेशल फीलिंग्स जगाई होंगी, जिनकी बातें सुनने के बाद जियांग कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। अगले दिन हम डुओ चैंग को देखते हैं, जो कि नर्सिंग होम में जियांग की मॉम के लिए पियानो प्ले करने के लिए आती है, जहाँ वो जियांग की बातों को याद करती है जब उसने उसे बताया था कि उसकी मॉम मेंटली इल है, जो कि खुद को अपने 20s की एज में इमेजिन करती है और जियांग को अपना हस्बैंड समझती है। फिर वो डोर नॉक करती है और जब मॉम दरवाज़ा खोलती है तो डुओ चैंग को देखकर काफ़ी खुश होती है। वो उन्हें बताती है कि जियांग ने मुझे आपके लिए वीकली पियानो प्ले करने के लिए हायर किया है, जिसके बाद वो उनके लिए पियानो प्ले करती है और मॉम काफ़ी इंजॉय करती है। मॉम यहाँ पर उसकी काफ़ी तारीफ भी करती है, पर डुओ चैंग उन्हें मिसेस जियांग कहकर ही बात कर रही थी, जिस पर वो उसे अपना नाम सियायुन से ही बुलाने के लिए कहती है। इतने में जियांग वहाँ पर आ जाता है और पूछता है कि उनके बीच क्या बातें चल रही है। मॉम कहती है कि ये हमारा सीक्रेट है, जिन्हें एक साथ देखकर जियांग को काफ़ी अच्छा लगता है। अब जब जियांग और डुओ चैंग वापस जा रहे थे तब जियांग कहता है कि तुम तो मेरी मॉम से काफ़ी जल्दी घुल मिल गई। डुओ चैंग कहती है कि मैं हूँ ही ऐसी, सबके साथ घुल मिल जाती हूँ। जियांग बोलता है कि तुम्हारी बात भी सच है, क्योंकि तुम अपनी गॉसिप बॉयफ्रेंड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी काफ़ी अच्छी हो। ये सुनकर डुओ चैंग शर्मा जाती है और जाने लगती है, पर जियांग उसे रोक के कहता है कि मैं तुम्हारी एक विश कंप्लीट करने में हेल्प करना चाहता हूँ। जो बात सुनकर डुओ चैंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों एक साथ मूवी देखने के लिए जाते हैं। पर मूवी में अभी टाइम था, इसलिए डुओ चैंग शॉपिंग करने के लिए कहती है, जिस दौरान वो काफ़ी मज़े करती है और क्लाउ मशीन गेम को भी खेलती है। अब जब वो सॉफ्ट टॉय को जीत जाते हैं तो दोनों खुशी के मारे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, पर फिर अचानक से दूर हो जाते हैं। फिर ये लोग साथ में मूवी देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर डुओ चैंग जियांग को देखकर खुद से कहती है कि ये सब बिल्कुल एक रियल रिलेशनशिप की तरह लग रहा है। वो जानती थी कि ये सब फेक है, फिर भी वो काफ़ी एक्साइटेड थी। दोनों ही अब साथ में डिनर करने के लिए जाते हैं, पर वहाँ पर सब कुछ काफ़ी स्पाइसी था, जो कि डुओ चैंग नहीं खाती थी। ये देखकर जियांग उस पर डाउट करने लगता है और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें किस तरह की बीमारी है, पर वो मना कर देती है और बोलती है कि मुझे हेल्थी रहना है। फिर ये दोनों शेफ़ के पास जाते हैं, जहाँ पर जियांग शेफ़ से कुछ ऐसा बनाने के लिए कहता है जो कि स्पाइसी ना हो, पर शेफ़ को सिर्फ स्पाइसी बनाना ही आता था। तो डुओ चैंग उससे पूछती है कि मैं खुद बना सकती हूँ क्या, जिसके लिए शेफ़ मान जाता है, क्योंकि जियांग उनका पुराना कस्टमर था। डुओ चैंग अब डिश रेडी करने के बाद जियांग को सर्व करती है, जिसे देखकर जियांग कहता है कि ये तो बिल्कुल भी स्पेशल नहीं लग रहा। वो उसे पहले टेस्ट करने के लिए कहती है और टेस्ट करने के बाद जियांग तो उसे पूरा ही खाने लग जाता है। वो बताता है कि बचपन में मेरी मॉम मेरे लिए यही बनाया करती थी, लेकिन जब से वो बीमार हुई मुझे दोबारा खाने के लिए मिला ही नहीं। डुओ चैंग बोलती है कि कोई बात नहीं, फिर तो मैं तुम्हारे लिए डेली बना दिया करूंगी। अब वो बॉटल खोलने लगती है, पर वो उसे नहीं खोलती, इसीलिए जियांग उसकी हेल्प करता है, जिसके बाद वो उसकी विश पूरी करने के लिए उसे थैंक्स कहती है, क्योंकि वो हमेशा से उसके साथ डेट पर जाना चाहती थी। अब वो उसे थोड़ी देर ऐसे ही डेट को कंटिन्यू करने के लिए कहती है, जिसके लिए वो भी मान जाता है। फिर दोनों अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं, लेकिन वो बंद हो चुका था, पर फिर भी ये दोनों अंदर जाते हैं और डुओ चैंग बताती है कि मैं हमेशा से अपनी डेट पर फेरिस व्हील राइड करना चाहती थी। तो जियांग कहता है कि ये तो अभी बंद है। इतने में गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं, इनसे बचने के लिए दोनों ही भागते हैं, पर वो उन्हें पकड़ लेता है। वो इन्हें अंदर ले जाकर पुलिस को बुलाने की बात करते हैं, जिन्हें रोकने के लिए डुओ चैंग रिक्वेस्ट करती है, पर वो मान ही नहीं रहे थे। तो जियांग डुओ चैंग को पकड़ के कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जिसके पास जीने के लिए काफ़ी कम दिन है, और उसकी विश थी कि वो फेरिस व्हील पर बैठे। जिनकी ऐसी बात सुनने के बाद दोनों गार्ड आपस में डिस्कस करने लग जाते हैं। तभी डुओ चैंग अपने बैग से मेडिसिन निकाल कर दिखाती है, जिसके बाद वो गार्ड्स मान जाते हैं और उनके लिए स्पेशली फेरिस व्हील की राइड स्टार्ट करते हैं। पर जियांग उसके साथ राइड पर नहीं आ रहा था, जिसका रीज़न जब डुओ चैंग उससे पूछती है तो वो कहता है कि ये बच्चों के लिए होता है। लेकिन डुओ चैंग समझ जाती है कि उसे हाइट से डर लगता है, जिस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। पर गार्ड पीछे से बोलता है कि तुम्हारी शक्ल तो देख के ही लग रहा है कि तुम्हें डर लग रहा है, जिन्हें गलत साबित करने के लिए जियांग डुओ चैंग के साथ राइड में बैठ जाता है, पर डर के मारे वो काफ़ी काँप रहा था। जिसे डरता हुआ देखकर डुओ चैंग हंसने लग जाती है और उसे बाहर का व्यू देखने को कहती है। लेकिन जैसे ही जियांग अपनी आंखें खोलता है तो वो बहुत सारे
ज़्यादा डर रहा था। राइड के बाद जब ये दोनों वापस जा रहे थे तो जियांग अभी तक डरा हुआ था और उसे चला भी नहीं जा रहा था। इसीलिए डुओ चैंग उसे पकड़ के लाती है, जिससे जियांग पूछता है कि क्या तुम रो रही हो, पर डुओ चैंग कहती है कि नहीं, बल्कि तुम्हें डरता हुआ देखकर मैं काफ़ी हंस रही थी और मेरी आंखों से आंसू आ गए। फिर वो उसे इस डेट के लिए और 3 लाख युआन की हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है, जो बात सुनकर जियांग हैरान हो जाता है कि रियो ने 3 लाख युआन एडवांस दिए हैं। वो उससे पूछता है कि क्या तुमने सिर्फ पैसों के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तो डुओ चैंग कहती है कि ये अकेला रीज़न नहीं है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का, बल्कि मैं सच में तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी और पैसे भी लौटा दूंगी। पर जियांग गुस्से में वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो सोच रहा था कि डुओ चैंग उसकी हेल्प एज अ फैन कर रही है, पर इस सब के पीछे पैसों का रीज़न है, ये बात जानकर उसे बुरा लगता है। जियांग अब यहाँ से सीधा रियो के पास जाता है और 3 लाख युआन के बारे में पूछता है। वो कहता है कि तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। रियो कहता है कि अगर मैं बता देता तो कभी भी तुम इस सब के लिए एग्री नहीं होते, और ये तो अच्छा हुआ कि डुओ चैंग की फैमिली की हेल्प हो पाई। जियांग बोलता है कि स्टूडियो में तो पैसे थे ही नहीं, फिर ये तुमने कहाँ से दिए। तो रियो कहता है कि मैंने ये अपनी सेविंग्स में से दिए हैं और मैं जानता हूँ फिर से तुम फेमस होकर मुझे ये पैसे वापस ज़रूर कर दोगे। इसके बाद दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं, जहाँ पर रियो उसे जियाई की न्यू सॉन्ग रिलीज के कॉन्फ्रेंस के बारे में बताता है, जिसमें उन्हें जाना चाहिए क्योंकि वो गाना दोनों ने साथ में गाया था। पर जियांग मान ही नहीं रहा होता। तो रियो कहता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे रिपोर्टर्स भी होंगे, तो डुओ चैंग के साथ अपने रिलेशनशिप को अनाउंस कर सकते हो, जिससे कि जियाई फिर कभी भी तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। इसीलिए अब जियांग भी मान जाता है। सीन अब डुओ चैंग पर आता है, जो कि उस सॉफ्ट टॉय को देखकर सोच रही थी कि कहीं जियांग ने उसकी बात को गलत ना समझ लिया हो। फिर वो उन ईयरिंग्स को देखती है जो कि जियांग ने उसे खरीद कर दी थी। तभी उसकी मॉम उसके लिए मिल्क लेकर आती है और उसे विटामिन का न्यू पैकेट देती है। वो बताती है कि सफाई के वक्त मैंने देखा कि पुरानी विटामिन की पिल्स खत्म हो गई हैं। मॉम उसे समझाती है कि अच्छी हेल्थ के लिए तुम सिर्फ इन दवाइयों पर डिपेंड नहीं रह सकती, बल्कि एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। तो डुओ चैंग बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। मॉम उसे अब यहाँ पर गुड नाइट कहकर चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि डुओ चैंग को प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलने के लिए कहता है, पर वो कहती है कि मैं एक ऑर्डिनरी लड़की हूँ जो कि कभी भी ऐसे इवेंट में नहीं गई और इतने रिपोर्टर्स के सामने सब कुछ गड़बड़ हो गई तो। पर रियो से भरोसा दिलाता है कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। सीन अब सीधा इवेंट पर आता है, जहाँ पर जियाई और जियांग एक साथ अपने गाए हुए सॉन्ग को रिलीज करते हैं। रिपोर्टर्स में यहाँ पर शिन उन रूमर्स के बारे में पूछती है जो कि इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहे थे, जिस पर जियांग कहता है कि वो रूमर्स बिल्कुल फेक है और मेरी एक गर्लफ्रेंड है। शिन बोलती है कि जियाई तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है और उसके साथ काम करते हुए तुमने अपनी गर्लफ्रेंड की फीलिंग्स के बारे में जरा भी नहीं सोचा। तो जियांग कहता है कि मैं और जियाई सिर्फ प्रोफेशनल पार्टनर्स हैं, जिनके लिए काम और पर्सनल लाइफ अलग अलग है। फिर सभी रिपोर्टर्स को प्रूफ देने के लिए जियांग अपनी गर्लफ्रेंड डुओ चैंग को लेने के लिए जाता है, पर वो वहाँ पर काफ़ी नर्वस हो रही थी। पर जियांग उसका हौसला बढ़ाता है और स्माइल करने के लिए कहता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर सभी के सामने आते हैं, जहाँ जियांग सभी को अपनी गर्लफ्रेंड डुओ चैंग से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिस पर एक रिपोर्टर उनकी फर्स्ट मीटिंग के बारे में पूछती है। तो जियांग बताते हैं कि वो काफ़ी स्पेशल थी। अब शिन तो यहाँ पर डुओ चैंग से काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जा रही थी, पर उनके जवाब जियांग दे रहा था, जो देखकर शिन डुओ चैंग को टारगेट करने लगती है, जिस पर रियो बीच में कहता है कि आप किसी को भी इस तरह वर्बली हैरेस नहीं कर सकती। डुओ चैंग कहती है कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आई हूँ, पर शिन फिर भी नहीं रुकती और जियांग से पूछती है कि तुम खुद को इतना लो प्रोफाइल रखते हो, पर इसके बावजूद तुम अपनी इमेच्योर गर्लफ्रेंड को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए रिपोर्टर्स के सामने लेकर आए। कहीं इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम्हारी फेक गर्लफ्रेंड है। जिस पर जियांग और डुओ चैंग एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। डुओ चैंग अब सभी के सामने जियांग को पकड़कर उसे किस कर देती है, ताकि सभी को यकीन हो जाए कि वो सच में रिलेशनशिप में है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।